प्रोफेशनल प्रोफेशन हमारा मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, एजुकेशन से जुड़ा हुआ था 12 साल से। और हम तो इतना जानते थे पहले कि लीवर है ना, आज विशेष करके सभी लोग एक लीवर को कंटेंट करके आज सब एकत्रित हुए हैं। तो हम पहले जानते थे कि गाड़ी में अगर लीवर खराब हो जाए ना तो गाड़ी में पिकअप नहीं आती है। तो लोग, जब डॉक्टर लोग भी मिलते थे तो बोला इनका लीवर खराब हो गया। मैंने कहा भगवान ने भी गजब एक लीवर हमारे अंदर भी छोड़ दिया है, जो कम करो थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। और जो लीवर के बारे में डिटेल्स में बाद में जब स्टडी की तो पता चला कि सबसे भारी अंग जिनका वजन सबसे ज्यादा है वह है लीवर, लगभग 1200-1500 ग्राम के आसपास। और हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, पाचन तंत्र के ऊपर हमारे शरीर की नींव खड़ी है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे कि हमारे मुख से शुरुआत होती है खाने के पाचन करने की। हम सब जानते हैं कि जब हम चबाते हैं तब हमारे मुंह से जो लाड़ बनना शुरू हो जाती है, वहां से ही हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वहां से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। फिर अंदर जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में से आमाशय में जाएगा, आमाशय में भी पाचन होगा। आमाशय के बाद उनके साथ साथ गोल ब्लैडर और ये पित्त की थैली जिनको बोलते हैं, पेनक्रियाज हैं, वो भी सारे पूरे ऑर्गन हमारे डाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा अंग पाचन तंत्र का, अभी एक बहन ने प्रश्न पूछा, भाई ने, कि भूख कम लगती है। भूख कम लगना मतलब पाचन की ये पूरी सिस्टम प्रणाली में कोई भी ऑर्गन आपका डिफेक्ट है, और उसमें अहम रोल पाचन करने का होता है लीवर का। अगर लीवर ही खराब हो गया तो फिर भूख के अंदर अनियंत्रितता आ जाएगी। तो आपका लीवर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। न भूख लगने के काफी कारण हैं। कोई कहां से फोन भी आ गया ना कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया या फलाने की डेथ हो गई, तो भी भूख तो मर जाएगी। तो रीजन तो अनेक है, लेकिन उसमें से वन ऑफ देम आपका लीवर खराब होने की संभावना रहती है। तो हमारे लीवर को कैसे ठीक रखें? लीवर के साथ साथ छोटी आंत, छोटी आंत के साथ बड़ी आंत, ये पूरा यहां से शुरू करने के बाद अंत हमारा रेक्टम, एनस पॉइंट, जो वहां से कचरा बाहर निकलता है, वहां तक की पूरी लंबी लाइन नापी जाए तो 9 मीटर्स के आसपास है। तब हमारा डाइजेस्टिंग ट्रैक्ट खत्म होता है। उसमें से एक पार्ट है आपका लीवर का, जो बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर लीवर को स्वस्थ रख लिया जाए तो आपकी डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगी, पहली बात। अब हम अभी तक किसके पीछे पड़े थे? कोई किडनी स्पेशलिस्ट के, कुछ लीवर स्पेशलिस्ट के, कुछ आंखों की रोशनी अच्छी करने वाले आंखों के डॉक्टर के पास। लेकिन ग्रेटिट्यूड जो इंस्टीट्यूट है वो एक ऐसी छत्र छाया बनकर आपके सामने आया है यहाँ मोहाली में, कि जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर आप अपना टोटल इलाज कर सकते हो। जबकि ये इलाज का कोई चिकित्सालय नहीं है, ये इनको हम चिकित्सालय का नाम नहीं देंगे, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन में कहा जाता है 10 नियम है। 10 नियम में से एक नियम ये है कि कुछ भी रोग को ठीक करने से, याद रखने जैसी बात है, कुछ भी रोगों को ठीक करने के बाद पूरा शरीर ठीक नहीं होता, लेकिन पूरा शरीर ठीक कर लेने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटिट्यूड में हमें पता चला कि लीवर कैसे काम कर रहा है या नहीं। आज मैंने ही आपके साथ साथ मैंने भी दो हाथ कर लिए कि भाई मेरा भी बीपी चेक हो जाए, मेरा भी शुगर चेक हो जाए, लीवर भी चेक हो जाए। तीनों मैंने भी आपके साथ पहली बार मैंने चेकअप करवाया है। चलो, बीपी है वो भी 80-125 के बीच में, जो आइडियल कंडीशन है, सारी चीजें मेरी आइडियल कंडीशन में आई। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि डॉक्टर वही जो दूसरों को इलाज करने से पहले पहले खुद को ठीक कर ले। दवाइयां वो खुद ना लेता हो और दूसरों को दवाइयों से मुक्त कराएं, इनको ही सच्चा डॉक्टर कहेंगे। तो
तो चलो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं एक अच्छे डॉक्टर बनने की दिशा में जा रहा हूँ। डॉक्टर का पेट आगे आया हुआ है और कहेंगे वेट लॉस करने के लिए ये डाइट आपको देना पड़ेगा, तब जाके डॉक्टर को खुद को तो एकदम फिट एंड फाइन तो रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसी पद्धति और ऐसी प्रणाली है जिसमें आपको किसी भी ऑर्गन को ठीक करने के लिए अलग से ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सभी लोग, जितने भी लोग आए हैं, खुद को फिट ही रखना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग। जिन्होंने भी कंसर्न किया है उनको सिंपली, बाकी की सारी माहिती डिटेल्स तो आपको डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस के ऊपर जिनको रुचि है वो सुनते रहते हैं, लेकिन अगर अभी थोड़े वक्त में ज्यादा बातें बताई जाए तो आपको करना कुछ नहीं है। लीवर को ठीक करने के लिए, किडनी को या हार्ट को ठीक करने के लिए अलग अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। घर पे पहली राय मैं ये दूंगा कि जितनी भी बातें बताई जाए यहाँ से, वो आप घर पे रहते हुए भी ठीक कर सकते हो। तो हमारा ग्रेटिट्यूड का मेन फंडा ये है कि यहाँ से जो जो भी बातें बताई जाए वो सारी घर पे रह के भी ठीक कर सकते हैं। ये तो एक आश्रय स्थान, विश्राम स्थल ऐसा कुछ है कि जो नेट प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको यहाँ आना चाहो तो 5 दिन 10 दिन के लिए खुशी खुशी आ सकते हो। इस शेड्यूल में ढलने के लिए आपको बहुत आसानी रहेगी। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, क्यों खाना, सारे प्रश्नों के उत्तर प्रैक्टिकली स्वरूप में आपको मिल जाते हैं। और पेट की सफाई के लिए जो सादे पानी का एनिमा का प्रयोग करवाते हैं वो घर पे रह के थोड़ा टेंस होगा। कई कई लोग डॉक्टर फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, आए हैं, तो डॉक्टर लोगों का एक अपना अलग अलग, डॉक्टरों का अलग अलग ओपिनियन होता है, तो कितनी सारी क्वेरीज हमारे दिमाग में रहती है। तो यहाँ आके अंडर सुपरविजन मेडिकल डॉक्टर भी हैं, हमारे भाई जी भी हैं, नाम क्या है, हमारे ईशांत भाई भी हैं, बीए एमएस मेरे ख्याल से वो किया हुआ है, एमबीबीएस इशिता बहन भी हैं, तो डॉक्टर भी हैं, पूरा स्टाफ, मतलब ऑल ओवर जो सारी थेरापियों के साथ, सारी पथी के साथ हम यहाँ जब करते हैं तब हमें एक तो फियर फैक्टर हमारा 0 हो जाता है और आप बड़े अच्छे तरीके से आप देखोगे। जैसे भाई जी ने बताया कि 3 ग्रेड में आ रहा था, अब वो ट्रांसफर होके 2 ग्रेड में, 2 ग्रेड से फिर एकदम फिट एंड फाइन। भाई जी ने मेरे को ये लीवर पे पूरा प्रोसेस आप सभी ने भी किया होगा, करते करते अब उठकर खड़े हो जाओ, आप फिट एंड फाइन हो। चलो मैंने कहा शुक्रिया आज आपने बताने के लिए। लेकिन ये चीजें निदान, ये जो रिपोर्ट्स, इस चीजों से अगर आप आजीवन मुक्त होना चाहते हैं, कहीं भी जाके अपने आप को चेक न करवाना पड़े, तो आपको अपने आप को प्राकृतिक जीवन शैली में ढालना पड़ेगा। बना बनाया खाना है, बना बनाया खाना है, बना बना कर नहीं खाना है। जो सिंपल बात है, एक लाइन और सारा फॉर्मूला आ गया। बना बना कर नहीं खाना है, बना बनाया खाना है। केला तैयार आ रहा है, ऑरेंज तैयार आ रहा है, गन्ने तैयार आ रहे हैं, सारी चीजें जो प्रकृति से आ रही है ना, उनकी शरण में 2 हाथ जोड़ के सरेंडर हो जाओ। और फिर उनसे पहले जो बना बनाया खाया है ना, वो बना बनाया खाया हुआ निकालना है। तो निकालने के लिए तो कोई प्रोसेस चाहिए। यहाँ बड़ा सा मशीन भी लगा दिया है, हाइड्रोकोलोन। 1 मंथ में 3 बार कोलोन को साफ कर दिया जाए तो बना बनाया खाना निकल जाएगा। अब ऊपर डालेंगे बना बनाया, जो भगवान का बना बनाया भोजन। तो एक भी बीमारी 4 मास या 6 मास के बाद आपके शरीर में टिकने वाली नहीं है। ये किताबी बातें नहीं बता रहा हूं। पिछले लगभग 7-8 साल से हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग संपर्क में आ रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से ज्यादातर लोग, और ऑफलाइन भी पूरे भारत में हर जगह 4-5 दिन का शिविर लगता है। अभी अगले महीने जाएंगे पुणे में।
पुणे का शिविर है 5 दिन का, पिछली बार हम झारखंड से आकर 5 दिन का शिविर लगा के आए हैं, यहाँ आपके पानीपत में भी 3 दिन का शिविर लगा। तो हर एक प्रांत के जो लोग हैं वो रोगी है, कोई देश अछूता नहीं है, कोई प्रांत अछूता नहीं है, क्योंकि रोग हमें बहुत अच्छे तरीके से प्यार करता है हम सभी को। वो धर्म भेद नहीं देखेगा, जाति भेद नहीं देखेगा, उम्र का लिहाज नहीं करेगा, बच्चा या बूढ़ा है वो भी नहीं देखेगा, सबको एक तरीके से प्यार करता है। इसलिए हम सभी जगह शिविर लगाने जाते हैं, क्योंकि सब बना बना कर खा रहे हैं, आग पर चढ़ा कर खा रहे हैं। आग पर चढ़ाया हुआ भोजन आग पर जल्दी से चढ़ा देता है, अगर आग पर न चढ़ा पाए तो बेड पे लेटा देता है और रिपोर्ट करवाने के चक्करों में डाल देता है। क्योंकि जो लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, धार्मिक लोग हैं, प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, वो भी बेड पे लेटे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि गलत गलत खाकर ही शरीर को बीमार कर दिया जाए। आग पर चढ़ाया हुआ 3 बार खाएंगे तो वो रोगी नहीं बने, वो हो नहीं सकता। लंबी आयु 30 साल के बाद 2 बार का पका हुआ भोजन, बना बना कर खाया हुआ भोजन भी आपको लंबी समय के बाद बेड पर लेटाएगा। इसीलिए हम तो आज आप विशेष करके आए हैं तो एक ही मैसेज पास करना चाहेंगे कि अब से आदतें बदलो, अब से थाली बदलो, तब जाके स्वास्थ्य बदलेगा, तब जाके जीवन बदलेगा। इसीलिए मॉर्निंग टाइम में अभी दीदी ने वो प्रश्न उठाया कि मॉर्निंग में मैं नाश्ता नहीं करूंगी तो मेरी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी। अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि खाली पेट रखने से इम्यून सिस्टम अप होती है। आज के चिकित्सा शास्त्रियों ने कह दिया कि भूखे रहने से इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। पेट की सफाई कर लो, 6 से 8 घंटे का उपवास कर लो तो आपके B12 बढ़ेंगे, आपके हीमोग्लोबिन बढ़ेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगी। ये सारा चक्कर गलत जानना और गलत मानना, उनके चक्कर में हम बीमार होते गए। सुबह का खाना कैसा, राजा जैसा, ये सब हम चिकित्सा में मानते आए। दोपहर में व्यापारी और रात को भिखारी जैसा, ये हम सब मानते आए थे। NDS में अलग बता दिया, सुबह का भिखारी जैसा ना के बराबर, दोपहर में व्यापारी जैसा, और तंदुरुस्त हैं तो रात को एक टाइम राजा जैसा भोजन करके लेट जाओ, हैं, खा के परी रहो, मार के टरी रहो, खाकर सो जाओ, मार कर भाग जाओ, ये सिद्धांत है। तो हम सोचते आए कि भाई भोजन करने के बाद विश्राम नहीं करना है, भोजन करने के बाद तो चलना है, फिरना है, 100 कदम 500 कदम, ऐसे ऐसे करके हम गलत सिद्धांतों के साथ आज तक जीते आए। मैं जो बातें बता रहा हूँ थोड़ी हजम न होने वाली बातें भी बताता हूं मैं अक्सर, लेकिन मैं पिछले 6 साल से यही कर रहा हूं, 6 साल से लोगों को भी यही करवा रहा हूं, और लोग फिट हैं, लोग सुपर हिट हैं। कि बूढ़े हो गए, पेट आगे आ गया तो लोग कहते हैं सब कुछ अंदर जाएगा, पेट अंदर नहीं जाएगा बाद में। लेकिन अगर आप NDS करते हो तो हर चीज मुमकिन हो जाती है हमारी। संजीव भाई जी ने 16 किलो वजन किया कम, भाई ने 14 किलो वजन कम कर दिया। वजन कम करने की ये पद्धति नहीं है, जितने भी आपके नेगेटिव फैक्टर है ना वो NDS से निकल जाते हैं। वो चाहे आंखों की रोशनी भी कम हो तो चश्मे भी निकल जाते हैं। मैं तो 3 नंबर के चश्मे लेकर लगभग 7-8 साल पहने हैं मैंने, तो मैंने देखा कि इनसे मोटापा कम होता है, तो पता चला आंखों की रोशनी भी ठीक होती है, इनसे तो कान की सुनने की क्षमता भी ठीक होती है, यहाँ तो स्किन की टोन भी चेंज हो जाती है, बालों का जो कहते हैं कि क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, वो भी बढ़िया होती है, नाखून के कलर भी चेंज होते हैं। मतलब ये एक ऐसी हट्टी है, एक ऐसी दुकान है जहां एक जगह जाओ, वन पिकअप सेंटर जो होते हैं ना, वहां जाओ, हर चीज मिल जाती है। तो ग्रेटिट्यूड में ये हम सिखाते हैं कि आपको अपनी डिवाइन लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है। तो ऊपरी तल के ऊपर सुबह का एनिमा, रात को सोने से पहले सादे पानी का एनिमा ले लो, 10-12 बजे तक जितना भी रहा जाए उतना खाली पेट रखो, बिकॉज व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी योर माइंड इज ओपन। तो सुबह का फास्टिंग दे दो,
दोपहर में हरी पत्ती का जूस आपने सभी ने पिया है, उसी टाइप का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, यहाँ से ग्रुप में भी डाल देंगे। तो हरी पत्तियों का जूस पीना शुरू कर दो और चमत्कार आप देखने में आ जाएंगे। बाद में दोपहर में फल सलाद सब्जी का सेवन। ज्यादा बीमार हैं, जब तक रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आए हैं तो रात का भी पका हुआ खाना नहीं खा सकते। अगर खा लिया तो 100% फिट नहीं होंगे आप। 100% जब तक फिट नहीं है तब तक दोनों टाइम का कच्चा। फिट होने के बाद रात को एक टाइम का पका हुआ ले सकते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी गुलाब जामुन रबड़ी मसाला डोसा पानी पूरी ये या पाव भाजी कुछ भी, मतलब कोई मना नहीं है, लेकिन कम से कम अपने शरीर को ये मौका दे दो। देखो ये चमत्कार होते हैं ना, अब छोटा सा चमत्कार देख लो। हमारे साथ भाई जी आप प्लीज आइए इधर। ये हमारे भाई जी आए हैं वृंदावन से, राधे राधे करते करते यहाँ पहुंच गए। इनका फोन के ऊपर हमारा संपर्क हुआ। भाई जी को आर्थराइटिस की तकलीफ काफी सालों से, अब पूरा परिवार छोड़ के भगवान के भजन में लग गए हैं। हमारे भाई जी आकर ऑफिस में मिले, मेरे को एक कंप्लेन की, भाई जी दर्द इतना होता है एक एक जॉइंट्स में कि राधे राधे करते करते भी थोड़ा परेशानी होती है, भगवान में मन लगाने में भी दिक्कत आती है। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, बताया गया है कि शरीर जो ठीक नहीं रखेंगे तो भगवान के भजन में भी दिल हो सकता है न लगे जब दर्द उठे तो मुझे लगा कि मैं यहाँ आके ठीक हो सकता हूँ। तो ये भाई जी पहुंच गए और बड़े मजे की बात है कि यहाँ जो धर्मशालाओं में भी रेट नहीं है ना इतने, ये सिर्फ खर्चे चलाने के लिए कम से कम मिनिमम पेमेंट लेकर आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। 700-800 रुपए में इतनी कम खर्च में खाना पीना रहना कमरा, ये सुविधाएं पॉसिबल ही नहीं है मोहाली में। तो ये सुविधाएं यहाँ लेने के लिए वो आए हैं। बड़े मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास से हैं जिनके पास हर रोज के खर्चे का भी वो नहीं है। मैंने कहा 5 दिन आओ, आप थोड़ा 5 दिन अनुभव करो, खर्चा 2-4 हजार का लग जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज बड़े मजे से, अभी हम यहाँ बैठे थे ना तो एक सुंदर बात मेरे को बताई भाई जी। ग्रेटिट्यूड में आने के बाद मुझे लगा कि मैं कोई हॉस्पिटल या वेलनेस सेंटर के ऊपर नहीं आया हूँ, मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ। मतलब ये यहाँ एक अपनी ये फीलिंग्स जाहिर की, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यहाँ आके बोला एक एक व्यक्ति आपको अच्छे तरीके से एक परिवार की ही मेंबर है उस तरीके से मेरे को फील करा रहा है। ये बात हो गई इनकी इमोशन की। लेकिन खास करके उन्होंने बताया ब्लड प्रेशर के बारे में, अपने आर्थराइटिस के बारे में, वो हम उनके शब्दों में ही सुनना चाहेंगे। आज आपका तीसरा दिन है शायद, तीसरा दिन है, तो आपका ये 3 दिन का अनुभव कैसे शेड्यूल फॉलो किया और ब्लड प्रेशर के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं वो थोड़ा पब्लिक के साथ साझा करें। लेकिन आज मैंने अपना चेक कराया तो एकदम 120 और 80 एकदम एक ठीक, और मुझे कोई शुगर भी नहीं। और अभी लीवर का टेस्ट हुआ, वो भी कह रहे कि फिट हुआ। बरोबर है, बिल्कुल फिट हो एकदम ना। तो यहाँ सभी भाई एकदम बढ़िया है, सारे परिवार जैसे अपना बर्ताव करते हैं। सबके लिए धन्यवाद। यहाँ उसने काफी अपना जीवन ही पूरा कार्यशैली ही सेवाओं में बिताई है, एकदम डिसिप्लिन लाइफ जिए हैं। मैंने शुरुआत में बताया, देखो वेल डिसिप्लिन होने के बाद भी बीमार क्यों है, उनका रीजन भी बताया था कि पकाया हुआ भोजन तो हर घर में बनता है, वो 2 बार का भी 30 साल के बाद खतरा होता है। भाई जी आप यहाँ 10 दिन से आए हैं, आपको यहाँ ग्रेटिट्यूड का माहौल, यहाँ के लोग जो भी हैं और अपने अंदर कुछ डिटॉक्सिफिकेशन में क्या आपने फील किया है वो थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। नमस्कार, आज 10 दिन हुए हैं मैं और मेरी वाइफ यहाँ आए हुए। तो 10 दिन में ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम अपने घर में ही रह रहे हैं। फैमिली जैसे ही प्यार हमें मिल रहा है और सब लोग यहाँ के बड़े अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं हमारा। और जो यहाँ से ट्रीटमेंट हो रहा है एनडीएस में, उसको ट्रीटमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, जो उनकी पद्धति है दिन में 3 बार अनीमा करना है
और जो 16 घंटे की फास्टिंग है, उसके अलावा जो इनका फूड है, बिना पकाया हुआ फूड, कच्चियाँ सब्जियाँ और फल, ये खाने हैं। दो टाइम पे वो जूस देते हैं जो पत्तियों का होता है। और उससे पहले 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि चेंज हो रहा है, उससे कुछ घबराहट भी हुई है, सिर दर्द भी हुआ, लेकिन 3-4 दिन के बाद बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है और अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है हम दोनों को। तो ग्रैटिट्यूड वेलनेस में आने का फ़ायदा तो हुआ है हमें और सब लोग अच्छे हैं, सबका धन्यवाद, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ आकर हम फिट भी हो गए और एकदम से सारी बीमारियां निकाल ली। आज आप शायद फाइब्रोस्कैन बाहर कराने जाएंगे तो विजय भाई कितने, हाँ, इतने जो बड़ी रकम देकर, तो यहाँ ग्रेटिट्यूड का हमारा यही इंटेंशन है कि लोगों को कम से कम खर्चे में, आज के दिन तो निशुल्क मेरे ख्याल से रखा है, 60 लोग जो फाइब्रोस्कैन करवा चुके हैं। लेकिन हमारा आपको एकत्रित करने का कारण भी एक है कि पहले रिपोर्ट करवाओ और बाद में यहाँ आने के बाद जीवन भर रिपोर्ट करवाने से मुक्त हो जाओ। रिपोर्ट की आवश्यकता न रहे, बार बार आपको रिपोर्ट करवा के पैसे बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े। तो ईशांत जी प्लीज वेलकम। मुझे इनकी पर्सनालिटी रियल से बहुत अच्छी लगती है, एकदम नम्रचित है। मैंने आज तक ऐसे डॉक्टर नहीं देखे। अभी ऊपर किचन में आए ना, तो किचन में वो बहनों से बोलने, अरे मेरे को कुछ काम दे दो, तो इतना एकदम इजी है और एकदम जीरो ईगो के साथ काम करने वाले ऐसे बहुत कम डॉक्टर देखने को मिलते हैं कि जो अपने एजुकेशन का, अपनी जो पढ़ाई लिखाई का हल्का सा भी नशा और गुरूर नहीं रहता। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एनडीएस की जो भी थियरी है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी थियरी और आपकी मेडिकल थियरी, उसमें से आप कौन सा डिफरेंस देखते हैं, या इट्स ए कंप्लीट साइंस एनडीएस? एनडीएस अपने में ही कंप्लीट साइंस है, क्योंकि ऑटोफेगी जैसे बात करते हैं डॉक्टर इश्ता भी, ऑटोफेगी पे काम करता है। तो ये इनको नॉलेज हो ना हो, ये काम करता ही करता है। बिल्कुल जी। कोई भी इसको फॉलो करेगा उसको कैंसर तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ऑटोफेगी ही, कीटो डाइट, ये यूएसए की साइंस पहले बता चुकी है, उसी पे सारा सिस्टम काम कर रहा है। ये ना चाहते हुए मेरे हिसाब से इस चीज पे काम करते हैं। और ये प्रोटीन है या विटामिन है वो यहाँ विटामिन के लिए तो ग्रीन जूस में काफी प्रोटीन हो जाता है। अगर आप पत्ते डालो, आप रंग बिरंगे वैरायटी रखो, तो प्रोटीन तो पूरा हो ही जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें दिक्कत नहीं कोई। बिल्कुल। और साथ साथ में मूंग के अंकुरित करने से अगर और भी ज्यादा चाहिए प्रोटीन, तो ऐसे हर चीज अवेलेबिलिटी है, जो मेडिकल साइंस में थोड़ी थोड़ी क्वेरीज निकलती है कि भाई कहाँ से ओमेगा 3 मिलेगा या कहाँ से प्रोटीन मिलेगा। तो हर चीज आज ये ग्रेटिट्यूड एनडीएस को इस तरीके से परचम लहरा रहा है कि क्योंकि मेडिकल साइंस भी जुड़ा हुआ है, इसी हर एक बात को इन्वेस्टिगेट करके लोगों के सामने रख रहा है। और आगे जाके ये चित्र दुनिया के सामने इतना बहुत स्पष्ट और क्लियर होगा कि हजारों नहीं लाखों आत्माएं जब ठीक होना शुरू कर देगी, शुरू में जोर लगाना पड़ेगा, फिर तो एक नाम ही काफी है। एक नाम जहां ये मेडिकल साइंस और ये प्राकृतिक जीवन शैली, वो दोनों कंबाइंड होके जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर विश्वास बढ़ेगा, डर निकल जाएगा, तो अपने आप ही वो चेन में काम होता रहेगा। तो बहुत बढ़िया। और आप सभी लोग भी बहुत शिद्दत के साथ, खुशी के साथ यहाँ सम्मिलित हुए इस सभा में। ओम शांति। कैसा लगा आज सबको? लग रहा है कि हम चेकअप कराने आए, हमें भी नहीं लग रहा कि हम यहाँ चेक करते हैं। ऐसा ही लगता है। नहीं तो हॉस्पिटलों में जाके ना क्या हुआ था, ड्राई दिया हुआ था। हाँ। गोली नहीं खाओगे है ना तो ऊपर जाओगे, है ना, ऐसा ही था ना। तो जहाँ हम आते हैं ना, लिफाफे लेके आते हैं पेशेंट, टैबलेट्स के भरे हुए गोलियों के, और वो बांध के लेके जाते हैं जैसे कटरी लेके आते हैं, है ना।
वो कहते हैं हमने नहीं खानी, वहां डर लगता है। घर में एक टाइम की भी नहीं छोड़ते, यहाँ 3 टाइम की छोड़ के भी बिल्कुल स्वस्थ, और हिम्मत आ गई कि दवाई के बिना भी हम जी सकते हैं। जब पैदा हुए थे तो गोलियां थोड़ी खाते थे, तब भी जी रहे थे ना, लेकिन डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, इसलिए बचे हुए थे। जब आपने जाना शुरू कर दिया और इस बहन में फंस गए तो उनको तो ग्राहक चाहिए, है ना। वो नहीं कहेंगे दवाई छोड़ो, इनको ग्राहक नहीं चाहिए, इनको भाई बहन चाहिए। इसलिए कहते हैं खाने से ठीक करो, आप घर में ही करो, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। जहां सिर्फ जो सिस्टम बनाया है आपका रहने खाने का उतना सहयोग करते हैं, बाकी जो आपको फ्री में गाइड देते हैं। यहाँ मेडिटेशन भी सिखाते हैं, मन भी शांत करते हैं। कई चीजें हमें दुनियादारी में रह के पता ही नहीं है, हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, हमें माँ बाप तक ने भी नहीं सिखाया है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता नहीं है परमात्मा असली रूप में क्या काम कर रहा है और उसका क्या हमारे मनुष्य जीवन पे क्या असर है। कौन है जो सच्चाई से जो परमात्मा को दिल से याद करते हैं हर टाइम, है ना। उसके लिए क्या था, जब डर होता है ना तब हम भगवान को याद करते हैं। नॉर्मली लाइफ जी रहे होंगे तो कहेंगे क्या जरूरत है, भगवान तो देख ही रहा है ना। इसलिए खाना पीना और मानसिक स्थिति को भी ठीक रखना अपनी दिनचर्या में, एक दूसरे से मिलजुल के चलना, आगे प्रोग्रेस करना, तो ये सारी चीजें दुनिया में जरूरी है। थैंक यू सो मच विघ्नेश भाई जी का भी, इनके साथ ऐसे लगता है कितने सालों से रह रहे हैं। सुंदर बात बताई कि जब हम दवाइयाँ, खुद ने 10-12 साल हॉस्पिटलों में काम किया है, जब बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है ना, जब जाता है तो थोड़ी ऊर्जा होती है। लंबी लंबी लाइनों में बैठ के घंटों घंटों इंतजार करने के बाद पूरा एग्जॉस्ट होके आता है। आप सभी लोग करंट में फील क्या कर रहे हैं, यहाँ वेलनेस रिट्रीट पर आए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो मतलब एक ऐसा स्थान जो हमें महसूसता दे, उस स्थान पे हमारे भाई जी जो संदीप भाई जी हैं, और हर एक के जीवन में ये 15 साल और 30 साल का पीरियड ही ऐसा है जिसमें हर युवा व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है, या कुछ नाराजगी अपनी जीवन से आती है, या फिर धोखा कुछ मिलता है। तो उसी सिचुएशन में हमें बिखरना नहीं है लेकिन निखरना है। प्राकृतिक जीवन शैली में हर चीज का इलाज है, क्योंकि लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड एंड डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड। जो पकाया हुआ है क्या है, डेड है। मार मार के खाएंगे तो मरने वाले विचार आएंगे, और जिंदा खाएंगे तो जिंदा सोच बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में ही इनमें बदलाव देखे हैं। तो संदीप जी काफी होशियार है, अकाउंट्स अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ सेवाएं देते हैं, और हर छोटे छोटे काम में भी बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और हमें भी इनके साथ बहुत मजा आया, क्योंकि है ही भी खुद स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, योग सब कुछ जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी से भी रूबरू हैं। तो संदीप जी आपका यहाँ 5 दिन जैसे आए, 5 या 7 दिन हुए हैं यहाँ आते हुए, तो क्या फील कर रहे हैं प्लीज? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे लग रहा है जैसे हाँ जो दिमाग में जो था मन से वो सब निकल गया मेरे दिमाग में। यही शब्द है, बस बहुत अच्छा लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है। बस अब जो दिमाग में स्ट्रेस था वो सब हट गया है। दाल चावल रोटी कुछ अभी कुछ नहीं, अभी तो आदत सी हो गई है। क्या काम करने का मन कर रहा है? अब जो भी काम जो मन से करने का मन करता है सारा। धन्यवाद डॉक्टर जिग्नेश जी। पहले तो मैं अपने विजय भाई जी का थैंक्स करता हूँ, उन्होंने प्रेरणा दी यहाँ आने के लिए। तो बाकी ड्रामा में जो लिखा होता है जिस समय आना तभी आ पाता है आदमी। तो मैं पीजे से रिटायर हुआ हूँ, 2 डिपार्टमेंटों में काम किया है मैंने। 27-28 साल मैं गैस्ट्रोंटोलॉजी में एंडोस्कोपी इंचार्ज रहा हूँ, और आखिरी 6-7 साल जो है मैं कार्डियो में इको टीएमटी होल्टर का सेक्शन देखा है। तो मैं दोनों डिपार्टमेंटों का अपना तजर्बा बताता हूँ। अगर एनडीएस में अगर हम अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे तो इससे बढ़िया कोई प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि मैं गैस्ट्रोंटोलॉजी में देखा है कि वहाँ ठीक है बीमारियां ठीक भी होती हैं जो काफी ज्यादा सीवियर हो जाती है, जैसे क्रोन डिसीज है या कैंसर है, डिटेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है
कि देखो जो हो चुका है उसको पता भी लगना चाहिए ना क्या है। तो मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं गैस्ट्रो की, वो 90% से ऊपर वो आईबीएस के पेशेंट ज्यादा होते हैं। आईबीएस होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बीमारी नहीं होती पर सोच के साथ पेट आपका दर्द रहता है, तो वो बकरे बन जाते हो आप डॉक्टरों के। वो फिर कोलोनोस्कोपी करेगा, एंडोस्कोपी करेगा। आईबीएस पेशेंट का सबसे बड़ा स्वभाव ये होता है कि 1 महीने में उसका एक आधा प्रोसीजर जरूर होना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाइड होता है। तो डॉक्टरों को मिल जाते हैं, तो फिर वो जो नए स्टूडेंट सीखने वाले हैं वो कहते हैं आपको कितने मरीज मिले, वो कहता है मुझे 2 मिले, 4 मिले। ये तो हो गया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का। अगर आप बकरा बनना चाहते हो तो बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाओ, एक एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट उनका अनुभव बढ़ाने के लिए। दूसरा, अब कार्डियो में आ जाओ। कार्डियो के अंदर भी मैंने प्रैक्टिकल वहां ये ऑब्जर्व किया है कि 2-3 पेशेंट ऐसे थे जिनको डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 स्टेंट डलेंगे, एक को कहते हैं आपको स्टेंट डलेगा, वो कहता नहीं उसकी व्हील पावर इतनी स्ट्रॉन्ग, मैंने नहीं यहाँ कराना, मैंने भाग गया वहां से। वो आज भी जीवित है बिना स्टेंट के। तो कहने का भाव है इसका, एक हमारे वहां पे फैकल्टी मेंबर है तो वो स्टेंट के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहते हैं मैं बिना स्टेंट के ही मरीज को ठीक कर दूंगा दवाइयों से ही। और कुछ ऐसे भी हैं वो कहते हैं बिना स्टेंट के काम ही नहीं चलता। इसके पीछे क्या है कि उनको अपनी लालच भी है, कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ उनका अपना एक प्रोफेशन बना हुआ है कि स्टेंट भी कंपनी के बिकेंगे तो वो कैसे काम चलेगा, वो सारा एक कमर्शियल काम आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं अपना एक्सपीरियंस से कहता हूं कि जब तक लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, योगा करो, सैर करो, एनडीएस में जैसे मैं आया हूं तो एनडीएस में जो है जो यहाँ की डाइट है अगर वो हम अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा हो जाऊंगा। मेरा भी थोड़ा सा वजन ज्यादा है, 4-5 किलो। मैं सोचूंगा कि एनडीएस की डाइट लेके उसको भी कम करूं। और मिसिज को ज्यादा तकलीफें हैं मेरी, तो इनको मेन तो मकसद मेरा ये था कि इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ आया था। मैं अपने आप को तो हमेशा योगा भी करता हूँ मैं 1 घंटा सुबह, तो मैं तो स्वस्थ अपने आप को महसूस करता था, पर इनके कारण मैं यहाँ पे आया था। और आज का ये पूरा प्रोग्राम थोड़ा सा भी बल हमारे अंदर कम है कि हमें कच्चा भोजन शैली अपनाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, इस चीज में थोड़े से उलझे हुए हैं, तो वो उलझन को अंत में समाप्त कर दे। तो हर उम्र के व्यक्ति इस आदत में डाइवर्ट हो सकते हैं। हमारी जो डिवाइन ग्रेटिट्यूड की टीम है उसमें से निर्भय भाई प्लीज आइए, बीना बेन है, काजल बेन है, जिनकी उम्र, मीनाक्षी बहन है ऊपर आपके लिए जो काम करने में सदैव तत्पर रहती हैं, कि मेरी उम्र 46 रनिंग है, 35 साल के बाद सुधार आया है और ये जीवन शैली को एडॉप्ट किया है। जब आप इन बच्चों को देखेंगे, बच्चे ही कहेंगे, इनकी आयु लगभग 20 साल है, इनकी आयु 22 या 23 साल है। बिना जो लगती है 15 साल की है 27-28 साल की। तो ये बच्चे जिन्होंने बीएससी, बीएड, अभी नेचुरोपैथी डॉक्टर, कितनी सारी पढ़ाइयाँ पढ़ ली हैं, लेकिन कोई इनको मिसजज ही करता है कि 10th एग्जाम देके वो इस ग्रुप में, इस सेवा में लग गई है। तो ये बच्चे, मुझे तो लगता है ये 60 साल के भी हो जाएंगे ना तो बच्चे ही रहेंगे। अगर कच्चा भोजन खाते रहेंगे तो बच्चे बूढ़े नहीं होते। बुढ़ापा तो हम अपनी मेहनत से लाते हैं, गलत दिशाओं की मेहनत से हम बूढ़े हो जाते हैं। बाकी बाल सफेद नहीं होते किसी के, 150 साल तक नहीं सफेद होते, लेकिन हमने पकाया हुआ, जला हुआ, भुना हुआ, तला हुआ खा खा के तले में चले गए हैं और कुछ नहीं है। अगर कच्चा ही डाइट अगर बचपन से ही बच्चों को भी आदत लगा दी जाए तो बच्चे एवर यंग रहेंगे, फॉर एवर यंग। और ये तो मैं 35 साल के बाद सुधरा, केशव जी 55 साल के बाद सुधार आया। बड़े बड़े लेट हम आए हैं इस प्रणाली में, जो बहुत देर कर दी, लेकिन फिर भी न मेरे को रंज है न केशव जी को रंज है। देर आए दुरुस्त आए, पहुंच तो गए,
कच्ची ये नेचुरल चीजें भगवान की बनाई हुई खाने में एक आदत तो लगा ली, आदत लगानी मुश्किल पड़ेगी 2-3 महीना 4 महीना। अब इन लोगों को, ये भाई तो पहले से ही पतला था, ऐसा नहीं कच्चा खा के पतला हो गया, उल्टा बड़ा है। हाँ उल्टा 2-3 किलो बड़ा है वजन। हाँ पहले वो बड़े बड़े जो पैकिंग फूड आते हैं, मैं इनके घर पे जाता था ना, तो खटिया पे लेटे लेटे पैकेट तोड़ तोड़ के खाता रहता था। घर का खाना कम, बाहर का ज्यादा। और उनकी बहनें भी अगर एनडीएस में आए ना तो वो इनको डांटता रहता था। अब उनको छोटी बड़ी दिक्कतें क्या बच्चों को आएगी, कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसे हेडेक, तो ऐसी परेशानियों से खुद जब बाहर आया तो 19 साल की उम्र में रोटी दाल चावल छोड़ दिया। 19 साल की उम्र, 1 साल के बाद आज उनका वजन कुल मिला के 3 to 4 kg बढ़ा है। उनके जो भी भाई बहन हैं थोड़े पतले तो हैं, लेकिन वजन बढ़ा है। कोई वजन कम हो जाएगा, कम वजन वाले डरे भी नहीं। और आज पूरे अच्छे तरीके से 1.5 साल से काम कर रहा है। काजल बहन जो टीचर थी अब उस सेवा में लग गई है, और हमारी बीना बहन वो भी नेचुरल डाइट के साथ जा रही है। अगर आप ठीक होने के बाद दिन में कच्चा रात में पक्का, दिन में कच्चा रात में पक्का, ऐसे ठीक होने के बाद ये जीवन शैली भी अपना सकते हैं, उनसे भी आपका एजिंग फैक्टर कम होगा, आयु कम दिखेगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। और जितने भी 60 साल के ऊपर वाले बैठे हैं, मैं तो उनको कहूंगा ये प्रथा आज ही संकल्प करके यहाँ जाओ कि अपना लेते हैं, क्योंकि हमें बूढ़े होकर हाई हाई करके मरना नहीं है, ना अपने बेटे बेटियों को बहुओं को परेशान करना है। परेशान ही कर देते हैं ना, अरे तू ये ला ये गोली ला, सेवा करने वाले बच्चे होंगे तो चलो आगे पीछे घूमते रहेंगे, लेकिन हमें दूसरों को परेशान करने के अधिकार नहीं मिले हैं। हमें खुद ही अपनी जिम्मेवारी खुद के ऊपर लेकर ठीक रहना है। तो ऐसी ये जीवन शैली है। तीनों बच्चों ने कभी अन्न का एक दाना नहीं ग्रहण किया है, ये है इन बच्चों की डेडिकेशन। तो इनको रोल मॉडल बना के हम लोग चलेंगे तो क्या नहीं बना सकते। पिछले 7.5 साल से इस सेवाओं में जुड़े हैं और साथ में परमात्मा ज्ञान भी मिला है, तो वो भी अच्छे से सेवाएं दे रहे हैं। काफी सेंटरों पर गए हैं, वहाँ की पालना भी ली है। पर जो हम यहाँ तक जर्नी में आए हैं तो एक ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। हाँ, उस संस्था से जब से जुड़े हैं, डिवाइन ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा नाम बन गया। तो जब ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़े तो कुछ अलग अलग ही बाबा की अनुभूति होती है। सेवा का मार्ग भी बहुत नए नए मिल रहे हैं और एकदम शांत मन से हम कुछ सेवाएं हैं अपने रीति से कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो बस मैं 5 साल से फॉलो कर रही हूँ एनडीएस और मेरी उम्र है 24 और हाँ, और मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम थी और बस थोड़ा सा सामने जो भी आए इंसान तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो बस अच्छी तरह से मैं वो भी एनडीएस करके अच्छी तरह से वो भी दूर हटाया है, डर, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बढ़ाया है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है वो भी काफी इसमें हेल्पफुल है। भाई जी से सीखा सिर्फ डाइट के ऊपर, तो साथ साथ में बाबा का जैसे मेडिटेशन वगैरह करना, तो सब संगठन में करते थे। पहले जब हम संगठन में करते थे पूरा ये हमारा माहौल था, पूरा चक्कर ऐसे राउंड बैठते थे और बड़े बड़े सपने देखते थे कि हम तो वहाँ केरल में जाएंगे सेवा करने के लिए और पंजाब में जाएंगे। तो ये सब सोचने वाले ड्रीम्स थे और आज ये साकार हो गया। तो बहुत अंदर से हमें खुशी इतनी मिलती है कि ऐसी छोटी छोटी बातें भी अब 7 साल के बाद सच हो गई है। तब बहुत संघर्ष भी लगा और शुरुआत में ऐसा डर भी लगा था कि परिवार से कैसे निकलेंगे और क्या क्या बाधाएं आएंगी, फैमिली वाले क्या कहेंगे, सोशल वाले क्या कहेंगे, और ऐसा कहा भी है कि माता पिता को छोड़कर चले गए तो कैसे बच्चे हैं आप। तो ऐसे काफी वो भी मिले हैं, पर सब कुछ सहज रीति से, जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता ना, वैसे बाबा ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ का हम परम पिता के बच्चे हैं, इनके लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। हम परम पिता के बच्चे हैं, जो काम बड़ों से हो न सके हम छोटे कर दिखलाएंगे। देखो, कच्चा खाना दोनों टाइम, पत्तियाँ सब्जियाँ फल खाना हमारे लिए एक आइडियल है कि इतनी कम उम्र में भी हम अगर खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं।
आप 3 बार ले रहे हैं तो एक बार के ऊपर तो आ जाओ। यहाँ आने के बाद मैं कहता हूँ कि कम से कम पकाया हुआ भोजन 1 से तो अधिक बार खाना नहीं है और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाना है।